वो आईएएस बनना चाहता था, घर परिवार के सपने पूरा करना चाहता था। वो कहता था कि अफसर बनकर घर परिवार के सपने पूरे करूंगा तभी शादी करूंगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसे दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। हम केस स्टडी कर रहे हैं यशपाल यादव की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हॉस्टल के कमरा नंबर 82 में पाल जैसे होनहार लड़के ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। 15 मई 2024 को यशपाल ने कमरा नंबर 82 में खुद को फांसी लगा ली। अब इसकी रियलिटी पे चलते हैं तो समस्या बताते हैं आपके साथ क्या है। 10वीं और 12वीं में बहुत अच्छा होनहार बच्चा था यशपाल सिंह। दरअसल ये यादव बिरादरी से बिलोंग करते थे, ये यादव कास्ट के थे। 10वीं 12वीं में काफ़ी ब्रिलियंट लड़का था ये यशपाल। बताते हैं कि मुख्यमंत्री किसी योजना के तहत इसको क्या बोलते हैं वजीफा स्कॉलरशिप मिला था। स्कॉलरशिप भी पाया था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। अब सोचो जो स्कॉलरशिप पाता कितना होनहार छात्र रहा होगा। कैसे कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके नरेंद्र देव अयोध्या में यूनिवर्सिटी है एमएससी की, तो वहाँ से एग्रोनॉमी में एमएससी कर रहा था। ठीक है, अब समस्या ये आती है कि इनके जो गाइड थे, चूँकि एमएससी करने के लिए किसी चीज़ पे आपको थेसिस करना होता है, तो कोई सब्जेक्ट पे थेसिस कर रहे थे, तो इनके जो गुरु थे वो थे आचार्य विशुद्धानंद। बता रहे हैं कि विशुद्धानंद से इनके टर्म बन नहीं पा रहे थे। लगातार पिछले 3 बार उनके थेसिस को कैंसल आउट किया गया। थेसिस के डाटा को रिजेक्ट कर रहे थे विशुद्धानंद। अच्छा, विशुद्धानंद माने जाने प्रोफेसर है नरेंद्र देव के, और अच्छा खासा उनका सैलरी गवर्नमेंट देती होगी, तमाम चीज़ें रहे होंगे। लेकिन ये जो छात्र था यशपाल सिंह, बताते हैं कि पिछले महीने 16,000 रुपये इनके पिताजी ने गेहूं बेचकर अकाउंट में डलवाए थे। तो एक तरफ प्रोफेसर जिसकी सैलरी 1.5-2 लाख रुपए है, और एक तरफ वो छात्र जो जद्दोजहद में लगा हुआ है एक जॉब पाने के लिए, एक अच्छी सैलरी, अच्छी हाई पेइंग जॉब पाने के लिए। और उसके थेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विशुद्धानंद, जो कि प्रोफेसर रह चुके हैं जो कि उसके प्रोफेसर हैं, क्योंकि उनके नंबर्स बहुत मायने रखते हैं यशपाल के लिए। अंदरूनी बात ये निकल के आती है कि बताते हैं कि जातिवाद की बहुत बड़ी बीमारी के साथ जूझ रहा था विशुद्धानंद। इनके जो माइंड में जातिवाद भर भर के घुसा हुआ था, और पता चल गया था कि ये जो व्यक्ति है यशपाल, जिसने फांसी लगा ली, वो यादव बिरादरी से बिलोंग करता है, और इनके अंदर नफरत थी यादव बिरादरी से। इन्होंने सूचना मिली, पुलिस की जांच पड़ताल में ये भी निकल के आया मैटर कि इन्होंने धमकी भी दी थी कि तुम्हारी डिग्री रुकवा दूंगा एमएससी की। अब आप सोचिए कि जो लड़का अपने माँ बाप उसके 16,000 रुपये खर्च करके और गेहूं कटवा के और पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं उसके अकाउंट में, अगर उसका जो गाइड है, उसका जो प्रोफेसर है, वो बोले कि तुम्हारी एमएससी की डिग्री रुकवा दूंगा मैं, और तरह तरह के टॉर्चर करते आ रहा है, वो काफ़ी परेशान हुआ करता था। उसको समझ में नहीं आता कि मैं किससे बात करूं, क्योंकि ऐसे घर से वो आता था कि घर में कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं होता था, तो समझ में नहीं आता था कि किससे वो शेयर करे। ऐसी कंडीशन आई कि एक दिन उसको इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। विशुद्धानंद इस समय फरार हैं। क्या होता है मैटर देखेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि इंसान को कभी भी सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। और अगर आपके पास, आप कमज़ोर हो, आप नहीं जमाने से लड़ सकते हो, तो प्रशासन है, वहाँ के डीएम हैं, एसपी हैं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ संपर्क करना चाहिए था। लेकिन अब जो भी है, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है। ग्राउंड रियलिटी क्या है ये तो पुलिस के जांच में पता चलेगी कि विशुद्धानंद के क्या एक साइकोपैथ आदमी है, कि ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति को क्या किसी डिपार्टमेंट में, किसी टीचिंग प्रोफेशन में होना चाहिए। जवाब देंगे आप। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।